पति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमें भेड़-चाल वाली जिंदगी जी रहे थे। हमारे लक्ष्य सिर्फ सांसारिक वस्तुएं ही थी, पर मन में हमेशा प्रमाद रहता था। सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं थे और थोड़ी-सी भी प्रतिकूलता आने पर दुख पहाड़ जैसा दिखता था और सहन नहीं हो पाता था। तो जिंदगी के अंदर अंधेरा सा छाया हुआ था। महाराज जी, आपकी कृपा से इस वर्ष आपके इस दास को गुरुदेव और गुरु प्रदत्त मंत्र मिला। गुरुदेव, अभी भी आपकी इस बच्ची में बहुत आलस्य है, जिसकी वजह से दिनचर्या का निर्वाह नहीं हो पाता। नाम जब भी प्रतिदिन उतना नहीं बन पाता। गुरुदेव, बिना कोई नियम और दिनचर्या के भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके सिद्धांत से ही तो कार्य की पूर्ति होती है। किसान आदमी अगर जोत कर खेत न तैयार करे, अच्छा बीज न बोए, उसमें जल न लगाए, खाद न लगाए, उसकी रक्षा न करे, फिर हाथ जोड़कर कहे फसल प्राप्त हो जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप विचार करके देखिए। आप भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहती। धन प्राप्ति के लिए जिस कार्य के लिए जो सिद्धांत है वैसे ही हम कार्य करते हैं। अगर वो कार्य पूरा नहीं होगा तो जिसका हम कार्य कर रहे हैं वो हमें फल नहीं देगा। हम भगवत प्राप्ति को इतना सस्ता, इतना साइड में समझ लिया कि हम आलस्य करें, हम प्रमाद करें, हम कोई नियम न धारण करें, कोई संयम न धारण करें, तो आपके अंदर लालसा ही नहीं जागृत होगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत हो चुकी है, उसके हृदय में ऐसा निश्चय ही नहीं होता कि मुझे भगवत प्राप्ति हो। आप समझते हैं भोग भोगते हुए संसार के सारे सुखों को हम सुख मानते हुए कभी जब जैसा मन आया वैसा कर लिया, बस हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा तो किसी सिद्धांत में नहीं। एक लेबर भी 8 घंटा सिद्धांत से काम करता है। तुम्हें ईंट यहाँ पहुंचानी, ऐसे पहुंचानी, ऐसे। वो मन मानी ईंट पटकने लगे, फूटने लगे तो ठेकेदार हटा देगा उसको। कोई भी कार्य, उस कार्य का एक सिद्धांत है, एक प्रणाली है। उस प्रणाली से चला जाता है, चाहे लौकिक कार्य हो या पारमार्थिक कार्य हो, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब आप उसकी प्रणाली ही नहीं धारण करेंगे। अच्छा, आपको जाना बिहारी जो है, आप इधर छठी कला की तरफ चले, चल रहे हैं आप कह सकते हैं मैं बहुत चल रहा हूं, लेकिन आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि दिशा गलत हो गई है। प्रमाद कहते हैं करने योग्य कार्य को न करना और ना करने योग्य कार्य को करना। अगर हमारे अंदर प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा और भोग वृत्तियां हैं, तो रजोगुण और तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, तमोगुण रहेगा और भोग आदि की प्रवृत्तियां रजोगुण रहेंगी। जब सतोगुण नहीं तो भजन कैसे होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। कैसे ही हो जाएगी? हाँ, हम कह रहे हैं ऐसे ही हो जाएगी तब जब हमारे अंदर आग लग जाए भगवत प्राप्ति की। पर वो आग लगेगी नाम जप करने से ना। अगर हम निरंतर नाम जप नहीं करते, भगवत समर्पित भोजन नहीं पाते, भगवत समर्पित जल नहीं पीते, सारे कर्म भगवत समर्पित नहीं करते, भगवत लीला कथा नहीं श्रवण करते, एक लिमिट, हमारा नियमित समय, इतना सोना, इतना हमें खाना, इतना हमें क्रिया करना, ऐसे ऐसे रहन। आपका जब तक दिनचर्या और संयम नहीं है तो इंद्रियां बिखरी हुई है, मन बिखरा हुआ, तो भगवत प्राप्ति किसको करनी है? किसको करनी है भगवत प्राप्ति? हमारी इंद्रियां भोगों में लगी हैं, मन संसार का चिंतन कर रहा है, तो भगवत प्राप्ति किसको करनी है? बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीनी जीत। इंद्रियों ने मन को जीत लिया, भोगों में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। मंगल में है जो कोई बिल्कुल नाम नहीं जप कर रहा, वो रामकृष्ण हरि या जो भी जप रहा है ठीक है, लेकिन उसे जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आना पड़ेगा। देखो, ऐसे दौड़ना, व्यायाम करना सब करते हैं जिनको शरीर स्वस्थ चाहिए, लेकिन आर्मी में जाना है तो तुम्हारी मनमानी व्यायाम से नहीं होगा। उसमें इतनी ऊंचाई, इतनी कूद, इतनी दौड़, इतना 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 इतना, उसका एक सिद्धांत है। ठीक है, नाम जप करे, थोड़ा बड़ा ऐसे भक्ति कर रहे, ठीक है, लेकिन भगवत प्राप्ति करनी है। अब आपको सिद्धांत में आना पड़ेगा। अगर नियम सिद्धांत में नहीं आते तो भगवत प्राप्ति कौन करना चाहता है? बात ये है ना, करना कौन चाहता है? ऐसे फ्री में तो हो नहीं जाती। मतलब फ्री का मतलब आप चाहो नहीं हो, ऐसे मुठभेड़ हो गई कि राह चलते जैसे किसी को एक अटैची मिल जाए, रुपए से भरी या सोने से भरी थैली मिल जाए, तो हम ऐसे सोचो कि राह चलते ऐसे। ये ऐसे नहीं होता। ये जब तक हम चाहत में जलते नहीं हैं, इतनी चाह कि सब वासनाएं जल जाएं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने।
वो यहीं तो बैठे हैं। बसो निरंतर तासुर सुराउर निज के। नियम से चलो, संयम से चलो। ये जो आप कहती हैं मैं नियम संयम से नहीं चल पाती, ये आपने स्वयं कमजोरी का वर्ण कर लिया। हमसे तो नहीं होने वाला, अब कौन करेगा? आपने तो ऐसा सोच लिया कि हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आप देखिए, व्यापार करते हैं ना, आप ऐसा कह सकते हैं हमसे तो नहीं होने वाला। भूख लगी तो आप भोजन पाते हैं ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमसे तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें अर्थ चाहिए, हमें व्यवहार के लिए सुविधा चाहिए, तो हमें मेहनत करनी है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमसे। अगर आपको जहां अच्छा पैसा मिल रहा है और वो कह दे तेरे से नहीं होने वाला चल, तो आप कहोगे एक बार चांस दीजिए ना, मैं प्रयास करूंगा, आपको असंतुष्ट नहीं होने दूंगा। एक बार प्रयास करके तो हमको अपनी सामर्थ्य दिखाने दीजिए ना। तो भगवत प्राप्ति सर्वोपम सुख, और उसके लिए ऐसे वचन, तो मुझे लगता है कि अभी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हुई, अभी हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमें सत्य वस्तु पे महत्व भाव नहीं आया, अभी परम सुख की चाह नहीं हुई। हम कहीं ना कहीं यहाँ सुखी हो रहे हैं, यहाँ सुखी हो रहे हैं, भोगों में सुखी हो रहे हैं, तो हमें लगता है क्या भगवत प्राप्ति। लेकिन ठीक है, अभी आप भ्रम से सुखी हो रहे हो, पर आपका शरीर जिससे आप सुखी हो रहे हो, ये कितने दिन टिकेगा? इसकी एक सीमा है। देखो 50 55 60 वर्ष व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कल घर से निकले थे, अभी नई बात लग रही है। गुरुजी करनी है, सच में करनी है। तो फिर हमको, जैसे आर्मी में जिसको जाना होता है ना, तो सुबह तड़के से दौड़ शुरू करता है। इतने किलोमीटर हमें इतने सांस में दौड़ना है, इतने मिनट में दौड़ना है, हमको इतना उछाल, इतना कूद, हमको ऐसे ऐसे, वो तैयारी करता है। आर्मी वालों से पूछता है क्या क्या परीक्षा होती, नहीं होती, ऐसे हमें पूछना है संतों से कैसे कैसे भगवत प्राप्ति होती, क्या क्या इसमें सहनशीलता लानी पड़ेगी, क्या क्या इसमें त्याग करना पड़ेगा। तो सत्संग में यही बताया जा रहा है। अगर ये आ गया बात कि हमको संसार समुद्र से बाहर पार होना है, तो फिर आपका प्रयास क्यों नहीं हो रहा? फिर आप में असफलता कैसे आ सकती है? ये इसलिए कह रहा हूं कि इसी मार्ग में चली हुई बात कह रहा हूं। इस मार्ग में असफलता नहीं होती। हर असफलता सफलता का प्रतीक बनती है, क्योंकि हम सत्य मार्ग के प्रतीक है। अगर हमारा पैर फिसला तो आगे ऐसा जोर का होगा कि फिसलेगा ही नहीं कभी। पर हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। अब कह दे मेरे को समय नहीं मिलता, जैसे कह दिया जाए, तो हमारी भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा तो कभी सत्संग में किसी में नहीं सुना होगा कि आप सब काम धंधा छोड़ दीजिए और बैठ जाइए माला लेकर। ऐसा कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं, क्योंकि सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धांत है अपने कार्य को करते हुए भगवान को समर्पित करो और नाम जप करते रहो। कितना बढ़िया है। अगर आप गृहस्थी में, आपको किसी भी भोग की आकांक्षा है, भगवान को मन से प्रणाम करो, प्रभु आप गृहस्थ धर्म में भेजा है, मन ऐसा हो रहा है, ये खा ले, ये पी ले, ये छू ले, ये सूंघ ले, ये भोग ले, और उसको भी समर्पित करो, क्योंकि आपने धर्म से उसका सेवन किया है, अधर्म के लिए नहीं, धर्म से। वो सब भजन बनना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि हम प्रमाद कर रहे हैं, हम भगवत प्राप्ति के नियम को नहीं धारण कर रहे, ऐसा लगे। अगर आप प्रमाद कर रहे हो, वास्तविक आपको पता है, तो क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि हम गलत है तो क्यों गलत कर रहे हो? बोले हमारा मन नहीं मान, इसी को तो मनाना भगवत प्राप्ति है। अब उसकी जलन को सहना पड़ेगा। आपके लिए तो धर्मयुक्त है कि इधर आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य बन गया, हम ये कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य बन गया, तो हमसे ये होता नहीं, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्य बन जाए। अगर लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी से वो सब होता है जो एक भक्त से होता है। वो स्वयं पोछा लगा रहे ठाकुर जी के, जहां विराजमान से स्वयं ठाकुर जी के पात्र मार्जन कर रहे हैं। उनकी पत्नी एक बार चुपके से अवसर पाकर सेवा कर गई, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा नहीं, हमारे दासत्व में तुम नहीं, तुम्हें अगर सेवा करनी अपने ठाकुर विराजमान करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, हमारे ठाकुर की सेवा हमारे हाथ से होगी, और वो चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें ये बात कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि आप कहती प्रमाद हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये कैसे नहीं हो रहा? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे लालसा भी है। अगर हमारे धन की लालसा जागृत हो जाए, सच्ची मानना, और हमें नीच से नीच कार्य करना पड़े, तो हम राजी हो जाए, नाली साफ करो, 500 रुपया देंगे। अगर हमें भगवत प्राप्ति की चाह पैदा हो जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते? चाह पैदा हो जाए। अगर हम भूखे हो ना, चाह पैदा हो जाए,
वो कुछ भी करा सकती, जो भी होता चाह से। अब गलत चाह है या अच्छी चाह है, अब उसका भी परिणाम होता है। हमारी चाहते ही तो हमें नष्ट कर रहे हैं, हमारी चाहते ही हमें उठा रहे हैं, हमारी चाहत ही हमें मुक्त कर देगी। तो हमें लगता है, मानो या ना मानो, चाहत में कमी है। जब चाहत हमारी, जैसे हमें प्यास लग जाए, बहुत प्यासे है, अब हमें रबड़ी पिलाओ आप, हमें नहीं अच्छा लगेगा, हमें पानी चाहिए ना, पानी चाहिए। बोले यहाँ तो पानी नहीं, वहां जाना पड़ेगा, और हम पानी तुम्हें पिला तो देंगे, लेकिन आपको इतना ये करना पड़ेगा। लगेगा यार कर देते हैं, हमारी प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए जैसे कोई गाली देता है, हमें अपमानित करता है, और शास्त्रों में लिखा है कि इसको सहना पड़ेगा,